हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी 7.1 थी। एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4 अपॉन x² इंटू dx। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन हो उसको i के इक्वल आप लेट करेंगे। क्वेश्चन को आप i के इक्वल लेट करेंगे तो इंटीग्रेशन x³ इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4 अपॉन x² इंटू dx। ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन था, आपने क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। भाई x³ + 5x² - 4 और पूरे के अपॉन में आपको दे रखा है x² इंटू dx। आपको क्या करना है भैया, इनको अलग अलग कर लेना है। अब अलग अलग कैसे करेंगे तो आप कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ अपॉन x² + 5x² अपॉन x²। ठीक है, x² को जब मैं अलग अलग करूँगी यानी x³ अपॉन x², इसके अपॉन में भी जाएगा और ये इसके भी अपॉन में आएगा और ये इसके भी अपॉन में आएगा, यानी कि -4 अपॉन x² इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो x² से इसकी एक पावर माइनस हो गई, x² से ये x² कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बचेगा उसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या यहाँ पे बचा, x² से इसकी एक पावर जब माइनस हुई तो यहाँ पे बच गया x + 5 बच गया। ठीक है, और -4 अपॉन x² इंटू dx ये बच गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx + 5 बाहर करिए, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, -4 बाहर करिए और क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन x² इंटू dx ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला यूज़ करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा मैं अभी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताऊँगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, कैसे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है x dx + 5 और इंटीग्रेशन 1 dx -4 बाहर और इंटीग्रेशन अब जो पावर है यहाँ पे 1 अपॉन x² है, यानी x की पावर 2 कैसी है प्लस की। अब जब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी माइनस, यानी x की पावर -2 इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। ठीक है, यहाँ पर भी ये पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है प्लस का, इन दोनों में क्या फॉर्मूला लग जाएगा कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा x, इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा x। ठीक, एक तो आपका ये फॉर्मूला लग गया और इंटीग्रेशन 1 dx आप कहेंगे x + c। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो n की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 1 + 1 और अपॉन में 1 + 1 कर देंगे। +5 है, 5 नोट कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, आप कहेंगे x होता है, तो x लिख दिया। -4 है तो आप 4 कर लीजिए। और यहाँ पर भी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा इंटू x की पावर -2 + 1, क्योंकि n की वैल्यू है -2 तो n की जगह पे -2 रख दिया और +1 था फॉर्मूले में, +1 कर दिया और अपॉन में n + 1 होता है, तो n कितना है -2 + 1। लास्ट में आपको जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू c लगा देते हैं, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर 2 अपॉन 2 + 5x -4, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 + c, ठीक है। एक लाइन और यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, x² / 2 + 5x ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 लिख लेंगे, और माइनस का 1 जब नीचे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी इसको हम x लिख सकते हैं। x की पावर 1 हो जाएगा और 1 लिखें या फिर ना लिखिए, ठीक है, और +c कर देंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, तो समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो दे रखा है, इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4y √x × dx। आप सबसे पहले क्या करोगे कि i के इक्वल क्वेश्चन को लेट कर लोगे। तो i = इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन √x × dx। यही तो आपको क्वेश्चन गिवन है, बस क्वेश्चन जो गिवन है उसको मैंने i के इक्वल लेट कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है भाई, जो √x आपको दिया हुआ है अपॉन में इसको पावर में चेंज करो। तो i = इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2, इसको रूट को मैंने पावर में चेंज किया और इंटू आप कर दो dx, ठीक है। तो इसको अलग अलग जब आप करोगे तो i = इंटीग्रेशन क्या बनेगा जा करके, x³ अपॉन x की पावर 1/2 + 3x अपॉन x की पावर 1/2 + 4 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा भाई, अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखो बेस सेम है, अपॉन में बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे कि x की पावर 3/3 माइनस, अब देखो ये प्लस की पावर है ना नीचे अपॉन में, डिनोमिनेटर में प्लस की पावर 1/2, पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 1/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे 3x की पावर कितना है, प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या है कि पावर 1/2 है, वो भी कैसी, प्लस की, और ऊपर जाएगी पावर माइनस का 1/2 प्लस 4, और ये पावर जब ऊपर जाएगी, जब पावर प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। पावर को मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे करूँगी, ठीक है, पावर को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगी। तो देखिएगा जब आप पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ कितना है, 3 - 1/2,
यही है, तो पावर को इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 -1 अपॉन में 2 लेस कर देंगे तो कितना 5/2, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आया x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 प्लस 3 को नोट कर लो। अब इस पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, पावर कितनी है यहाँ पे 1 - 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1/2, ठीक, तो कितना आ जाएगा बताओ भाई 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी 1 से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा, यानी 1/2, 3 × x की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे ही नोट कर लीजिए प्लस का 4 x की पावर माइनस का 1/2 × dx। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, ये तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। कैसे, देखो कि I = इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/2 dx, ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx प्लस था तो मैंने प्लस कर दिया, 3 बाहर x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/2 × dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों में फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है 5/2, यहाँ पे n की जगह पे कितना है 1/2, यहाँ पे n की जगह पे कितना है माइनस का 1/2, तो आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, यही तो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो n की जगह पे 5/2, फॉर्मूले में +1 है तो +1 कर दिया और सेम 5/2 + 1 नीचे आ जाएगा। इसके बाद +3 है तो आप +3 कर देंगे और x की पावर कितना 1/2 है, तो यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। फिर प्लस का 4 है, प्लस का 4 नोट कर लीजिए, प्लस का 4 नोट कर लिया, फिर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि n क्या है यहाँ पे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस आप कर दो c, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो भाई कितना आ जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, ठीक है, और अपॉन में कुछ भी नहीं 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा, यानी 2 + 5 करोगे तो आपको 7 और अपॉन में 2 यानी 7/2 और अपॉन में भी आपका आ जाएगा 7/2, ये आ गया, ठीक। प्लस इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले आपको 3 नोट कर लेना है और x की पावर 1/2 प्लस 1 है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाना है, ठीक है। प्लस 4 है तो 4 नोट करेंगे, प्लस 4 है तो 4 नोट करना है और x है तो x, और x की पावर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा ऐसे बनेगा ना माइनस का 1/2 प्लस 1, ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन 2 यानी कितना प्लस का 1/2 आएगा, तो यहाँ पे x की पावर कितना 1/2 और अपॉन में भी 1/2 और प्लस c कर देना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे वो देखेंगे। यहाँ पे देखो
देखो इस 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाए यानी 2/7 x की पावर 7/2 प्लस, ठीक, इस 3 का इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये 2x की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 4 से, 4 2 8 हो जाएगा और x की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस c। एक लाइन और लिखिएगा 2/7, चाहे यहाँ पे भी आंसर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा और सिंप्लीफाई क्या करना है कि इस रूट x को यानी इसको रूट में लिखना है, जो पावर है ना इसको रूट में फिर से लिख देना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी आंसर देते हो तो सही है, x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8 और इसको लिख दो रूट x, क्योंकि पावर को 1/2 अगर x की पावर है तो उसको हम रूट x लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कॉपी कर लीजिए, फिर बताइए कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब आगे चले, चलो भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा, ये 12 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। आप कहेंगे कि i के इक्वल हम क्वेश्चन को लेट करेंगे, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx, ये हो गया। ये बात समझ में आई यहाँ पे? क्या ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ? ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको क्या करना है, i के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो x होगा ये माइनस का, आपका मैं सही कर देती हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। जो आपका x होगा, ठीक है, एक्सरसाइज में ये, हालांकि क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है ये माइनस का है, यानी इसको मैं कह सकती हूँ, देखो सॉल्व वैसे भी अभी वो भी बता दूंगी। ठीक है, पहले आप ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कर लीजिए। ये माइनस का और ये आपका प्लस का, वैसे ही ये यहाँ माइनस का और ये आपका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, देखो भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। जब एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे या तो यहाँ बच जाएगा एक्स और इधर क्या बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूँ, तो आप कहेंगे भाई अगर आप माइनस का 1, मान लो इधर माइनस का 1 आपने यहाँ कॉमन निकाल लिया, ठीक, तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स, और ये प्लस का 1 है और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अगर इसका -1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का एक्स प्लस का 1, फिर से ये बनेगा। बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे आप -1 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक,
तो क्या आ जाएगा x -1, ठीक है, इंटू dx, ये कहने की बात, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आप कहेंगे और अपॉन में जो भी है उसको भी नोट कर लेना है x -1। अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन x -1 मिल गया और जो बचेगा उसको नोट कर लेना है x² -1 और अपॉन में x -1, ठीक है, इंटू dx। यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, यही पे। इससे जब ये कैंसिल हो गया तो इस पे हमने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कि I = x³ 3/3 और माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा x + c। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ से x² कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया x -1, फिर माइनस का 1 कॉमन निकाला तो x -1 dx, अपॉन में x -1 गिवन था तो x -1 से x -1 कैंसिल हो गया तो x² -1 और x² -1 ये दोनों पे ही हमने क्या कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। और इंटीग्रेशन अप्लाई करने पर यहाँ आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया तो x³ आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx x + c कर दिया तो आंसर आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताती हूँ, देखो ये तो आपकी एक्सरसाइज में था, ठीक। अब यहाँ पे अगर प्लस हो तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो भी देखेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी आया आपके एग्ज़ाम में वो आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे माइनस करके और यहाँ पे प्लस करके, उस टाइप से अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो भी क्वेश्चन पहले बता दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पर भी माइनस आया, वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखो सबसे पहले आप I = लेट कर लेंगे क्वेश्चन को, x³ - x² प्लस का x -1 अपॉन, बस मैंने जो क्वेश्चन चेंज किया था उसमें क्या था कि ये वाला टर्म मैंने माइनस का कर दिया था और ये वाला टर्म प्लस कर दिया था, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, शायद ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। देखो यहाँ पे तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे क्या, x² कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x -1, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बच गया x -1 इंटू dx और अपॉन में क्या बचा x -1। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, ठीक है, चाहे आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दे रखा हो या जो इसके पहले मैंने साइन चेंज करवा के क्वेश्चन करवा दिया है, इन दोनों में से आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ से हमने x² कॉमन लिया तो क्या बचा x -1 प्लस 1 बाहर निकाला, क्या बचा x -1। तो इन दोनों में कॉमन की मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा x -1 और क्या बच गया x² + 1 अपॉन x -1 इंटू dx। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, यही तो होगा दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन जब आप अप्लाई करोगे। तो इंटीग्रेशन x⁴n dx का इसमें फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा x³ 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx x + c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बस क्या अंतर था दोनों क्वेश्चन में, फ़र्क क्या था कि उसमें यहाँ पे माइनस आ रहा था और इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है।
तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए, अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है। ठीक, तो ये दोनों में से कोई भी, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में है वो आप सॉल्व कर लेंगे। और देखिए दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चला जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 था वो इसके पहले वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 14 सही कर लेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सही करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा कौन सा? 13 कर चुके हैं। ठीक, टाइपिंग में मिस्टेक है तो क्वेश्चन नंबर हम सही करते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 14। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को आई की इक्वल लेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो भाई, जो रूट में आपको दे रखा है एक्स, इसको पावर में चेंज कर लो। तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, ये होगा। देखो भाई, तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप क्या करो कि 1 माइनस एक्स में x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे x की पावर 1/2 ही होगा, माइनस x की पावर 1 है यहाँ पे, प्लस का 1 और इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। देखो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे बता रही हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है ना, यहाँ पे आप देखिए बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये पता है आपको, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। यानी ये इसको तो ऐसे नोट करो, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर कितना, बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस x की पावर 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, इंटू आप dx कर देंगे, इंटू आप क्या कर दोगे, dx कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों पे इंटीग्रेशन जब अलग अलग आप अप्लाई करोगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। दोनों पे हमने क्या किया कि अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे नोट कर देती हूँ। फॉर्मूला में यहाँ पे नोट कर देती हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला। आप यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा वो देखेंगे। तो देखिएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1। ठीक है, 3/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 प्लस 1 यानी 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 माइनस
इसको सिंप्लीफाई करो तो x की पावर कितना आएगा यहाँ पे वो देखेंगे। x की पावर कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 + 3 5/2, 5/2 ठीक, और अपॉन में 5/2 प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इधर का क्या करूँगी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं एक बार आपको यहाँ तक फिर से समझा देती हूँ क्योंकि मैं बाद में इरेज कर दूँगी, फिर आगे का कैलकुलेशन मैं इधर कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चा आपको क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 1 - x × √x dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ये पता है, मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में आपको बताया कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हो आप आई के इक्वल लेट कर लीजिए। तो भाई आपको पता हो गया कि क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट करना है, आपने आई के इक्वल लेट कर लिया क्वेश्चन को, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - x × √x dx हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि √x था उसको पावर में चेंज किया, इसको मैंने ऐसे ही रखा और इसको पावर में चेंज किया तो x की पावर 1/2 × dx हो गया। उसके बाद बच्चा आपको यहाँ पे क्या करना है कि x की पावर जो 1/2 है, x की पावर 1/2 है, उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है कितनी, 1 - x, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने जब 1 से मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 से किया तो x की पावर 1/2 आ गया, ये आपको पता है। माइनस का साइन था, आपने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई x की पावर 1 से किया तो x की पावर 1 × x की पावर 1/2 हो गया। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि x की पावर 1/2 जो था, यहाँ पे देखिएगा x की पावर 1/2 था, उसको आपने ऐसे नोट कर लिया। ठीक, और यहाँ पे आपने देखा ये बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, यानी 1 + 1/2 हो गया। x की पावर कितना 1 था और x की पावर 1/2 था, तो दोनों की देखिए बेस सेम है तो पावर मैंने ऐड कर दी। पावर जब ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो भाई अगले स्टेप में पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, यही तो आपको करना है। तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, इसको ऐसे ही नोट कर दिया, माइनस x की पावर कितना था, 1 + 1/2 था, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 1 जा 2 + 1 यानी 3/2 आ गया इंटू dx। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, यानी i इज इक्वल टू बच्चा है यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू dx हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखा फॉर्मूला यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए x की पावर n क्या है 1/2, तो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। यहाँ पे यूज़ कौन सा फॉर्मूला हो रहा है बच्चा, अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है वो देखेंगे, n की जगह पे यहाँ पे कितना है 1/2, तो n की जगह पे 1/2 डाला, +1 था फॉर्मूले में, +1 कर दिया, अपॉन में n था तो n की वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 डाल दी, +1 था तो +1 कर दिया। क्वेश्चन में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा लिया, और x की पावर कितना 3/2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 +1 कर दिया। यहाँ पे n+1 होता है अपॉन में भी, तो n की वैल्यू 3/2 थी तो 3/2 कर दिया, +1 है तो +1 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, समझ रहे हैं ना, 2 1 जा 2 +1 3/2 अपॉन 3/2 हो गया। ठीक, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे देखेंगे, इधर का मैं कर रही हूँ इरेज। देखो भाई, एक लाइन और लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 का x से हो जाएगा, यानी 2/3, ये रिवर्स हो जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2 माइनस ये रिवर्स हो जाएगा 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस c। ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस c, ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बताओ भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारा क्वेश्चन? ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।